सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से। आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, कहता है वह परमेश्वर का दास परमेश्वर की सूझ हमें दिला रहा है, हमें परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की मर्जी की बातें हमें बता रहा है। कह रहा है मेरे पुत्रों, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन। कहता है मेरी वचन को, परमेश्वर की वचन कह रही है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। कहता है जो भी बातें मैं तुम्हें सुना रहा हूं, जो भी वचन मैं तुझे सुनाता हूं, कहता है ध्यान धर के मेरी बातों को सुन। कहता है अपना कान मेरी बातों की तरफ लगा। कहता है जो भी बातें मैं कहता हूं, मेरी बातों की तरफ, मेरे बातों की तरफ, मेरे शब्दों की तरफ अपना कान लगा ले। और कहता है कि इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। कहता है मेरी बातों को, मेरे वचन को अपनी आंख की ओट न होने दे, यानी अपने आप से दूर न होने दे। कहता है मेरी बातों को तू ध्यान में रखना, उसे भूल मत जाना, उसे अपने से अलग मत कर लेना। कहता है इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। कहता है मेरी बात, मेरी वचन को अपने मन में धारण कर ले, तू उसे अपने मन में ग्रहण कर ले, अपने से अलग न होने दे, अपने से दूर न होने दे। कहता है क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का। कहता है कि मेरी बातें, मेरी वचन जिनको प्राप्त होती है, जो ग्रहण कर लेता है, जो उसे प्राप्त करता है, कहता है उनके लिए वह जीवित रहने का कारण होती है, उनके लिए वह जीवन का कारण होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की वचन कह रही है कि जो व्यक्ति मेरी बातों को स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, मेरी बातें उनके लिए जीवन का कारण होती है, उन्हें जीवन प्रदान करती है। कहता है और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। कहता है कि वो जीवित रहने का कारण ही नहीं, परंतु उसके शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति इन वचनों को ग्रहण कर लेता है, उस पर विश्वास करता है, स्वीकार कर लेता है, वह वचन उसके शरीर और उसके शरीर के चंगे होने का कारण और उसके प्राणों को जीवित रहने का कारण होती है। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। कहता है कि परमेश्वर की वचन ये कहती है कि हे मेरे पुत्र, तू सबसे पहला काम, सबसे ज्यादा से ज्यादा तू अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि मन क्या होता है कि हमेशा मनुष्य को ठोकर खाने का कारण होता है। मन के ऊपर शैतान का कब्जा होता है। इसलिए शैतान क्या करता है, मन को इधर उधर बहकाकर, मन को इधर उधर भटकाकर मनुष्य के द्वारा पाप करवाता है।
इसलिए वचन कहती है कि तुम मेरे वचनों को अगर अपने अंदर रखा रहेगा तो ये वचन क्या करेगी, तुम्हारे मन की रक्षा करेगी। इसलिए वचन में उसने कहा कि तू हमेशा ज्यादा से ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। जो कोई मनुष्य अपने मन की रक्षा करता है, अपने मन को बुरे मार्ग पे जाने से बचा कर रखता है, ऐसा मनुष्य वह जीवन पाता और बहुतायत का जीवन पाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि सच में आप जीवन पाना चाहते हो, सच में आप जीवन पाना चाहते हो, उस परमेश्वर के राज्य का वारिस होना चाहते हो, तो आप अपने मन की रक्षा करिए। आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए, उसे ध्यान दीजिए, कान लगाकर उसकी बातों को सुनिए और अपने पास से दूर न होने दीजिए। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा को सदैव अपने अंदर बसा कर रखिए। अवश्य है कि वह आपके लिए जीवन का कारण बनेगी। अवश्य है कि वह आपके मन की रक्षा करेगी। अवश्य है कि वह वचन ही आपको अनंत काल के लिए जिंदा रखेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा, इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं पूरे विश्वास से। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता तू सच्चा है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में आज महिमा की आशीष आने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके द्वारा जितने पाप, जितने गुनाह आज तक हुए, उन सारे गुनाह, सारे पापों के ऊपर पर्दा डाल। और हे परमेश्वर, इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे। ओ परमेश्वर, ताकि इनके द्वारा कोई गुनाह पाप न हो। हे परमेश्वर, जितने गुनाह पाप हुए हैं, हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को क्षमा कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन ये जहां भी रहें, सुरक्षित भले चंगे रहें। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी इनके जीवन में ना आने पाए। हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियों से इन्हें बचा मेरे प्रभु। क्योंकि वचन कहती है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सभी भाई बहनों के लिए। हे परमेश्वर, ये सब तेरे विश्वास में प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग, इनमें से जितने बीमार है प्रभु, उन बीमारों को चंगा कर। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित जितने हैं, उन्हें छुटकारा दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस आशा में हैं कि हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुने, जिनके अंदर ये भी आशा और विश्वास है कि प्रार्थना के द्वारा आज पूरा दिन इनका हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा अच्छा बीतेगा। हाँ मेरे प्रभु, हम विनती करते हैं कि आज सच में हे प्रभु स्वर्ग को खोल और इन सबके जीवन में अपनी आशीष बरसा, ताकि आज पूरे दिन हे परमेश्वर ये आनंदित हो, आज का दिन इनके लिए फलवंत होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग हैं, हाँ मेरे प्रभु, हर बीमार के लिए प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूं कि उनकी बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए। लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, जिसके पास संतान न होने संतान की आशीष मिल जाए। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह छुटकारा पाए। जिनके आंखों की तकलीफें, आंख की तकलीफें निकल जाए, कान की तकलीफें निकल जाए, दांतों में तकलीफ हो निकल जाए, सीने में प्रॉब्लम हो नष्ट हो जाए, पेट में प्रॉब्लम हो तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, लीवर से संबंधित बीमारी हो तो निकल जाए। जिसकी किडनी में प्रॉब्लम हो तो नष्ट हो जाए। जिसको भूख नहीं लगती, भूख लगना चालू हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं शरीर के अंदर एलर्जियां हो तो निकल जाए। खाज खुजलियां, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, इनके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, बवासीर निकल जाए। ओ परमेश्वर, पथली हो तो नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम तेरे नाम से आदेश करते, ओ परमेश्वर तेरे नाम से आदेश करते कि जितने बीमार लोग हैं, जिनके जोड़ों में दर्द है, उनके सारे दर्द आज जा रहे हैं यीशु के नाम से। जितने लोगों के जोड़ों में दर्द है, उनके लिए प्रभु यीशु के तरफ से संदेश है कि आज विश्वास से इस आशीष को ग्रहण करो, क्योंकि आपके शरीर का दर्द अभी जा रहा है। वो हर दर्द अभी निकल रहा है।
रिंगवा सबरबा सेरिगा सखला बरंदी होरिवा सखला वशो सबरबा। ओ परमेश्वर अपने स्वर्ग की महिमा के द्वारा इनके ऊपर अपने अद्भुत काम को प्रकट कर, ताकि जितने बीमार है प्रभु वो चंगे होने पाए। जिन जिन लोगों के पेट के अंदर दर्द हो रहा है, अभी प्रभु का संदेश है, अभी प्रभु का संदेश है, पेट के दर्द वाले अभी चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। वो परमेश्वर तेरे नाम में आदेश करते हैं, ओ परमेश्वर हम तेरे नाम से आदेश करते हैं कि हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके सबके उन सबके शरीर से हर बीमारियां दूर हो जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तेरी आशीष उतरने पाए। अभी प्रभु की ओर से अभी संदेश है, जितने लोगों का नाम यम अक्षर से स्टार्ट होता है, यम अक्षर से स्टार्ट होता है, अभी उन सबके लिए प्रभु की आशीष आ रही है। उनके जीवन में जितने भी दुख, जितनी समस्याएं हैं वह निकल रही है यीशु के नाम में। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जितने शुगर से बीमार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज से उनके शुगर की बीमारी नॉर्मल होने जा रही है। ओ रेंदा सबरबा सेरी खारबा दिली रिवा होलीवा सालबा सिंह वशिली बाबा। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तेरी महिमा आने पाए। ओ परमेश्वर तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। हे परमेश्वर हम तेरे नाम से आदेश करते कि जितने जितने लोगों के शरीर में दर्द पीड़ाएं निकल जाए। अभी जिन जिन लोगों के रीढ़ के हड्डी में दर्द है, अभी इस आशीष को रिसीव करे, क्योंकि वह रीढ़ के हड्डी का दर्द अब निकल रहा है यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोगों के आज रुके हुए अधूरे काम है, आज प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए संदेश है कि जितने लोगों का रुका हुआ अधूरा काम है, आज यीशु की आशीष उनके कामों के ऊपर उतर रही है और उनके रुके हुए काम के ऊपर प्रभु आशीष दे रहा है कि वह जल्द ही वह काम पूरा होने वाला है। रिंगबा शबरबा सिखा रबा सिंदिर शरबा होली रबा सिखे रबा सिंग रबा सिल रबा होरिबा सिंदी शबरबा ओ परमेश्वर जितने भी लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर जितने कमाने वाले लोग हैं, उनके कमाई के क्षेत्र पे आशीष दे। जिनके पास कोई काम नहीं, उन्हें काम मिल जाए। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पा जाए, जिसके ऊपर जिसके सर पे कर्ज का बोझ है, उसका कर्जा अदा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए। हे परमेश्वर हर एक को तू आत्मा के ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर, ताकि हर कोई बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए, हर कोई आत्मा से भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।